महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन केवल श्रद्धा और भक्ति का संगम ही नहीं, बल्कि गुरुओं और साधुकों का एक विशाल मिलन स्थल बन गया है। यहाँ इकट्ठा हुए सारे गुरु हैं, कोई यहाँ चेला नहीं है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया से खास बातचीत की पुरुषार्थ आश्रम के गुरु श्री निरंजन कुमार ने। हरिद्वार के पुरुषार्थ आश्रम के संस्थापक, संयोजक, जो कुछ भी कह लें, मनीषी निरंजन जी हमारे साथ हैं और प्रयाग की पावन भूमि पे हम उनकी ही कुटिया में, जहां से हजारों लोग प्रतिदिन अपना रहने का इंतजाम करते हैं, उनके खान पान सभी चीजों का इंतजाम उनकी ही कुटिया और आश्रम से होता है और उनके दर्शन के लिए भी बहुत लोग तादाद में लगे रहते हैं। मुझे सौभाग्य मिला है उनसे बातचीत करने के लिए अपने चैनल पे। मैं महर्षि जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। ये जानना चाहूंगा कि प्रयागराज की भूमि जो महाकुंभ है, ये सनातन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ अलर्ट चैनल के लिए। और उस सनातन कुंभ का आप भी एक हिस्सा है। यदि मीडिया नहीं होती तो जन जन तक ये संदेश, संतों का संदेश शायद यही रह जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव है, इसको महाकुंभ का दर्जा दिया जाता है और आजकल लोग इसको कई जगह उपयोग करने लगे हैं। किसान महाकुंभ, क्रिकेट महाकुंभ, ओलंपिक महाकुंभ, तो ये गलत है। ये सनातन संस्कृति का हमारे लिए सबसे पवित्र शब्द है, ब्रह्म है। इस कुंभ को कहीं पर भी इसका उपयोग, दुरुपयोग, यदि कहीं भी नाम भी लिया जाएगा तो हमारे सनातन संस्कृति के इस महाशब्द को, महावाक्य का अपमान हो रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ है। कुंभ का मतलब घड़ा, और घड़े में अमृत, ये हमारे लिए गौरव रूपी शब्द है। इसलिए हमारे ही समाज के लोग, किसी अन्य धर्म के लोग नहीं है, हमारे ही धर्म के कुछ लोग हैं जो क्रिकेट महाकुंभ, किसान महाकुंभ का दर्जा देते हैं, जो सरासर अन्याय है, गलत है, अपमान है। महर्षि जी, ये बताइए कि जो युवा पीढ़ी है सनातन से दूर होती जा रही है, हिंदुत्व से दूर होती जा रही है और हम लोगों को भी लगता है कि ये चीजों में कहीं हराश है, तो ये महाकुंभ उसमें कितना सहयोग करेगा संगठित करने में? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, युवा पीढ़ी हमारी सनातन से दूर नहीं जा रही है। एक कुंभ सनातन संस्कृति और युवाओं को अपनी तरफ खींच रही है। आज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी तादाद यदि आज यात्रियों की है तो युवा लोग। पहले बुजुर्गों का होता था, पोटली सर पे लाद करके कुंभ नहाने प्रयागराज आते थे, लेकिन आजकल सबके पास गाड़ियां हैं और फ्लाइट से साधन बहुत हो गए हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं। इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में, जो 1 करोड़ पब्लिक आती थी पहले, बहुत बड़ी संख्या अखबार में आज 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, 2 करोड़ लोगों ने, अब वो 2-4 करोड़ करके 10-10, 20-20 करोड़ की संख्या पहुंच गई। सरकार कहती है 40 करोड़ लोग आए, 1,40,000 तो हमारा आबादी है। चलो 40 करोड़ नहीं आए, 20 करोड़ भी आबादी आ जाती है, बहुत बड़ा हिस्सा देश का वो युवा लोग होंगे और यहाँ से कुछ नया सीख करके। अभी देखिए, यहाँ कई लोग, कई सब लोग वायरल हुए। कोई IIT करके आ रहा है, कोई स्पेस इंजीनियरिंग से आ रहा है, कोई मॉडलिंग छोड़ करके आ रहा है, कोई तमाम बिजनेस उद्योग छोड़ करके आ रहा है, कोई IAS की नौकरी छोड़ करके आ रहा है। तो ये सब हमारे समाज की प्रेरणा स्रोत है और ये कुंभ नहीं होता तो IIT बाबा जैसे लोग का संदेश बाहर तक नहीं पहुंचता। तो जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में है अथवा नौकरी की तलाश में भागती है, उनको ये प्रेरक बन गए कि जब वो करोड़ों की नौकरी का ठोकर लगा सकता है शांति के लिए, देश के लिए, रक्षा के लिए, धर्म के लिए, तो हम क्यों खोज रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों मोह माया के जगन में हैं? देखिए, सैकड़ों साल पहले हमारे गुरुकुल बिल्कुल, हमारी शिक्षा पद्धति बदल गई।
हमारे यहाँ मॉडर्न संस्कृति आ गई। वेद हजारों साल से हम जीवित हैं, हमारी धर्म और संस्कृति जिंदा है, तो उसके मुख्य कारण ये साधु महात्मा जो लंगोटीधारी, हम जिसको अनपढ़ गंवार चिलमची कहते हैं, कैसे भी हैं, लेकिन जगह जगह जाकर के रामलीला करवाते हैं, सुंदर कांड करवाते हैं, एक साधु वेश में दर्शन देते हैं। ये चलते फिरते बुलबुल है। हमको इन सभी संत महात्माओं का, तिलधारियों का, कंठीधारियों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान की नजर से देखना चाहिए। ये हमारे सनातन संस्कृति की गौरव है। लेकिन गुरु जी, एक चीज मेरे जहन में निकलने खाना रहती, लेकिन कुछ साधु संत भी इस विधा पर को कलंकित किए हैं, यह भी शाश्वत सत्य है, जिससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उनके लिए आप क्या कहें? 100% सत्य है जो आपने प्रश्न किया, और आपने ही उसको उत्तर दिया। 100% सत्य है। लेकिन जब राम के काल में भी काल नहीं बदला। साधु की सृष्टि वो भी आपके कोख से, माता पिता की संतान होता है। साधु की सृष्टि कोई वायुमंडल से, आकाश मंडल से नहीं हुई है। उसमें भी पंच तत्व है, उसमें भूख प्यास सब कुछ लगता है, वो भी मनुष्य ही है। तो कुछ लोग सत्ता के लोलुपता के कारण, धन के लोलुपता के कारण, तुलसीदास जी तो पहले ही लिखे कि मुई नार गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी। तो ऐसे कोई धन संपत्ति के लिए, पत्नी के लिए, पैसे के लिए साधु बन जाते हैं, और हमारा समाज भी कहीं न कहीं दोषी है। वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे गुरु जी का तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा गेट है, बड़े बड़े मंत्रियों से संबंध है, अब त्यागियों के पास जाइए। ऐसे सत्ताधारी बाबाओं से बचिए, मायावियों से बचिए। आप उनकी सेवा देखिए, उनकी योजना देखिए, उनके प्रकल्प देखिए, उनका व्यवहार देखिए। आप पाखंड और आडंबर वालों के साथ जाएंगे तो आडंबर और पाखंड बढ़ेगा, और उस धन संपत्ति के लिए वो बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ करके पैसे कमाने के लिए लाल कपड़े पहन लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मूलतः संत हो उनके पास है। ये तो मुझे एक आम लोगों में एक काफी संशय है, प्रश्न रहता है आम लोगों के बीच में कि नागा साधु और एक जो श्वेतांबर पीतांबर एक श्वेतांबर साधु जो कपड़ा धारी है, उनके बीच में क्या मौलिक अंतर क्या है? सिर्फ वस्त्र का अंतर है या उनके रहन सहन और जीवन यापन का? साधु होता है, तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो। तो तुलसी का पत्ता, छोटा पत्ता भी उतना पवित्र है जितना बड़ा पत्ता उसका पवित्र है। ठाकुर जी दोनों पत्तों को धारण करते हैं, तो छोटा बड़ा नहीं। तो हम साधुओं में छोटा बड़ा न देखें। सभी संत, चाहे कबीर पंथी हो, दादू पंथी हो, मीसा पंथी हो, रामानुजी हो, रामानंदी हो, सन्यासी हो, उदासीन हो, कोई भी प्रकार का है साधु। इसलिए नागा सन्यासी हमारी रक्षक है, हमारी सेना है। हम उन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आदि शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की एक फौज खड़ी थी। जैसे वायुसेना, जल सेना, थल सेना होती है, ऐसे इनका नाम अखाड़ा उस सेना का नाम है। तो जो 13 अखाड़े हैं, ये 13 सेनाएं थी जो विधर्मियों से, मुगलों से और बौद्ध काल में हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए। सारे भारत के राजा बौद्ध ही हो चुके थे। हम तो जन्मजात बौद्ध हैं। भगवान बुद्ध को किसी बौद्धों ने, किसी अन्य धर्मों ने भगवान बुद्ध नहीं कहा। सबसे पहले आज संकल्प में हम शुरुआत करते हैं बौद्धावतारे, हमने एक शब्द किया, वो हमारे उतने हैं। लेकिन इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। तब इन नागा साधुओं ने हथियार उठा करके देश की और धर्म की, मठ मंदिरों की रक्षा की। इसलिए हमारे वो गौरव है। आज वो नहीं होते तो शायद कुंभ मेला नहीं आता, और उन्हीं के सम्मान में ये महाकुंभ लगाया जाता है। पहले जब देश के ऊपर विपत्ति पड़ती थी, हिंदू राजा जाता था अपने महंत के पास, अखाड़ों के पास, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कल कोई राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, आप अपनी नागा सेना भेजिए। तो संत सेना भेजते थे, तो विधर्मियों की सेना को मार भगाते थे। फिर राजा जाता था कि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, सनातन धर्म नहीं होता, तो ये राजशाही ठाट बाट सिंहासन समाप्त का है। जब कुंभ पड़ता था तो राजा रानी झाड़ू लगा के पैदल चलते थे, और अपने गुरु महाराज को हाथी पर, हौदे पर बैठा करके चलते थे, छत्तीस सिंहासन लगा के। उसी का नाम शाही स्नान। तो
आज की तिथि में एक दिमाग आपसे हो गई। आज की तिथि में आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वर्तमान पीढ़ी है, ये कोई भी महाकुंभ नहीं देख पाएगा, लेकिन उनके लिए मनीषी निरंजन जी का क्या संदेश है जो उनको पथ भ्रष्ट होने से बचा सके। मेरे को युवा पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर देश है और हम यही चाहते हैं कि वो भारत की तरफ लौटे, वो इंडिया की तरफ न जाए, इंडिया को अपने मन में न बसाएं, भारत को अपने मन में बसाएं। विज्ञान और किसान ऋषि परंपरा रिसर्च करें। किसी भी देश के पास यदि अपनी संस्कृति नहीं है, अपना कल्चर नहीं है, अपना रीति रिवाज नहीं है, तो उस देश की कोई पहचान नहीं होती है। हमारा अरबों साल प्राचीन संस्कृति है, ऋग्वेद कालीन संस्कृति है, अनंत संस्कृति है। इसलिए इस संस्कृति को सजोएं। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, 16 संस्कार हैं, उनमें रचे बसे और भागती हुई दुनिया के पीछे ना आए, अपने ऋषियों की दुनिया के पीछे आए, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, ऋषि बने, मुनि बने। इस प्रकार से देशभक्त बने और देश की रक्षा करें। और कुंभ मेला, ये मेला हम इसको नहीं कहेंगे, कुंभ महापर्व, जहाँ अमृत, एक बिंदु अमृत के लिए पूरी दुनिया लालायित है। पूरे विश्व के लोग आंखें फाड़ करके प्रयागराज की तरफ देख रहे हैं, उसको वो भी देखें। और जो यहाँ युवा पीढ़ी आई है, वो देख करके अच्छा संदेश लेकर के जाती है। आप ऋषि गुरुओं की तरफ चले, त्यागी महात्माओं की तरफ सब चले, मायावियों की तरफ जाएंगे तो आपके मन में भटकाव होगा। इसलिए अच्छा बने, नेक बने, देशभक्त बने, राष्ट्रभक्त बने। जिस तरह से महामनीषी ने कहा कि धर्म की तरफ लौटो, संस्कृति की तरफ लौटो, भारत की तरफ लौटो, और यह शाश्वत सत्य है। और इनके पूरे वक्तव्य का निचोड़ है कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन ही हमारी दृढ़ता है, हमारी शक्ति है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी वही बनेगी। अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजो करके हमें आगे, भारत को आगे बढ़ाना है। और मैं एक बात जरूर कहूँगा आप सबों से कि परमार्थ के लिए इनका पुरुषार्थ जो संस्था है वो जाना जाता है। भुजंग भूषण द्विवेदी, न्यूज अलर्ट इंडिया, प्रयागराज।